अस्सलाम वालेकुम यार। इस क्वेश्चन में फरमा रहा है द पॉइंट्स 4 -2 -2 4 5 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये सारे के सारे किसी ना किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ना एक तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अजीब हो गया लेकिन ठीक है, इसको ना हम ए के लिए यूज़ कर लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। फाइंड द इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या चीज़ होती है ये मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ओके। सॉरी। तो इन सेंटर ये होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कम सर्कल की बात की थी जिसमें एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना होता था। आज हम बात करने वाले हैं इन सेंटर के ऊपर जिसके ऊपर एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ होता है, ओके। और आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस क्या होगा। ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे के सारे इसके रेडियसेस ही हैं, ओके। और अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें जो है ना सिंपल इसका इन सेंटर, यानी कि जो ये सेंटर है ना यही हमें पता करना है, ओके। और अगर आपको ये बात पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हम सर्कल वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो हमें ये बात पता चलती है कि सर्कल इन इटसेल्फ एक पॉइंट होता है और पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ज़रूर होते हैं। इसका मतलब हमें भी यहाँ पर भी ये जो सर्कल है इसका ये जो सेंटर है इसके हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लाजमन लाजमन पता करने हैं, ओके। ओके। तो अगर ऐसी बात है तो उसके लिए हमारे पास ना इन सेंटर को अच्छा आज हमारा सिर्फ यही काम है, ठीक है। हमें इस सेंटर तक पहुंचना है किसी तरह। उसको करने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको ओके इसको डी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ये आ जाएगा यानी 4 -2, ये आ जाएगा -2 4 और ये आ जाएगा 5 5, ओके। ये हमने नाम दे दिया, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको वो स्पेसिफिक या कहना चाहिए स्पेशल क्या नाम है फार्मूला बताता हूँ, कौन सा, इन सेंटर को डील करने वाला, ओके। अब इस फार्मूले को ज़रा गौर से देखना, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो उसी तरीके से अब चूंकि हमें एक्स पता करना है और वाई पता करना है, जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी तरह दो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे। एक आएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। याद है वो K1 K2 वाला, वो जो रेशियो वाला फार्मूला था, वैसे ही ये बिल्कुल ये भी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ay1 by2 cy3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी, ओके। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी यानी ये वाला x, और अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी यानी कि ये वाला y, ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज दिस ए बी सी, ओके। आपके अंदर कहीं ना कहीं से ये क्या नाम है, आपके जिस्म ने सॉरी, आपके जिस्म ने कहीं ना कहीं से बोल दिया होगा कि ठीक है ये x1 x2 ये x3 है, ये y1 y2 y3 है, तो ये ए बी सी क्या चीज़ें हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यार, अब हम इन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ओके। और इन सेंटर के लिए हम ये करते हैं कि हम कभी भी इन पूरी साइड्स को नहीं लिया करते, ओके। तो फिर हम किसको लेते हैं, हम इन साइड्स को एक स्पेसिफिक लेटर दे देते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। किस तरह, ओके। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वाली जो साइड होगी बी सी, इसको मैं ए का नाम दे दूंगा, ओके। और वो आप कोई भी किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। ए बी को मैं बी का नाम दे दूंगा, ओके। या इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। सी कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, इसको मैं बी कर दूंगा। अब मेन जो बात है, इसको हमने ए बी सी जो नाम दिया वो क्या है, वो ये है कि ये ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है। यानी कि ए इन सेंटर के लिए जब भी आप किसी लेटर को स्पेसिफाई करोगे ना तो उन दोनों साइड्स का यानी इस पूरी लाइन का डिस्टेंस आप इनकाउंटर करोगे, ठीक है। उस डिस्टेंस को आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो ए है ये क्या है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़े से एक दफ़ा दोबारा लिख कर दिखाऊं तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है बी सी का डिस्टेंस x1, ठीक है। बी क्या होगा, ए सी का डिस्टेंस x2, ठीक है। इसी तरीके से जो ए बी है, ए बी का डिस्टेंस x3, ओके। और फिर नीचे आ जाएगा सारा बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस। सो ये है यहाँ पर ए बी और सी, ओके। सो यहाँ पर मैं इनको स्पेसिफाई कर देता हूँ। बी मेरा क्या था, ए सी का डिस्टेंस, और सी मेरा क्या था, ए बी का डिस्टेंस।
सो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले। इसका मतलब क्या है, हमें ऑफ कोर्स वापस से बात उसी पर आ गई, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर भाई। डिस्टेंस फार्मूला के तहत हम ज़रा इन सारों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा और एज़ यूजुअल वर्डिसेस आपको शो हो जाएंगे। वैसे अब शो करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी शो हो जाएंगे। 5 नेगेटिव नेगेटिव 2 की स्केयर, ओके, प्लस 5 नेगेटिव 4 की स्केयर, ये तो 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। तो 5 + 2 7 की स्केयर 49 + 1 यानी कि √50। यहाँ से यार एक ना छोटा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए सी। ए सी क्या है, इसके भी आपको वर्टिसेस शो करवा देता हूँ। आज 5 - 4 की स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा, प्लस क्या ना, अच्छा हाँ, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखा ना मैंने, डिस्टेंस फार्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया y2 - 1। अच्छा, ये आपको ऊपर ना जो जितनी भी वीडियोस में यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ ना, वो आपको ऊपर आई बटन पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ओके, इसके बाद क्या है, 5 - -2, ये तो वही वाली कंडीशन दोबारा से बन गई ना। ये आ जाएगा जनी 1 + 49, दैट इज़ √50, ठीक है। यानी कि ये भी कितना आ गया, √50 आ गया। कोई मसले वाली बात नहीं, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होने वाली कि अगर ये √50 आ गया तो इसका ये मतलब निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल √50 खुद ब खुद आया, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि अगर ये √50 बराबर आ रहे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात है, √50 आ रहा है। यहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं देख रहे, हम यहाँ पर सर्कल के सेंटर, इन सेंटर तक पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए बी है। अच्छा, ए बी के भी आपको वर्टिसेस शो हो जाएंगे। ये होगा -2 प्लस -2 - 4, ठीक है, प्लस ए बी है ना, तो 4 नेगेटिव नेगेटिव 2 की स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या आएगा, यानी ये -6 और ये 36, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, अच्छा 4 + 2 6, ये भी 36। वाह यार, ये तो 72 आ गया, ठीक है। ओके, ये 72 आ गया, ये √50 आ गया, ये भी √50 आ गया, ओके। और अगर आप चाहो तो आप अगर इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे ना, तो ये जो √50 आपके पास 5√2 बन जाएगा, और ये 72 जो है ना, ये 6√2 बन जाएगा। तो आपके पास √2 की वैल्यू आ जाएगी, वो इसके अंदर पुट करके आपके लिए डील करना है ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ओके। सो अब हम फाइनली इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले मैं इस डी पॉइंट के एक्स के लिए सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सो एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ठीक है। अब मैं इन सारों को पुट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास √50, ओके। इसके बाद क्या है, x1 दैट इज़ 4, ठीक है। वो आपको पहले ही पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस √50 यानी कि बी, x2 यानी कि -2, ओके। इसके बाद क्या है, सी यानी कि छोटा वाला सी, ए बी, ये वाला √72। बड़े वाली सी की बात नहीं कर रहा मैं। और यानी यहाँ पर हमारे पास x3 है, डेट इज़ 5, ओके। और डिवाइड करते हैं इसको, 50 50 72। इसीलिए मैं आपको कह रहा था वो 5√2 5√2 6√2 को ले लो, क्योंकि वो आपके लिए डील करना आसान हो जाएगा, ऐड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो 5√2 और 5√2 और 6√2 ले लेता हूँ, ठीक है। a + b + c है ना, ये 50 जो है 5√2 होगा, ठीक है। ये वाला 50 भी एज इट इज़, ये वाला जो है वो 6√2 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको डाल दिया, ओके। आई होप बात समझ में आ रही है। ये भी इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, आप भी रिप्लेस कर लेना। 5√2 है ये भी 5√2 है, और ये भी 6√2 है, ठीक है। सो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 4 5 20√2, ठीक है, -2 5 -10√2, और 5 6 30√2, ठीक है। अब देखो, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, इसका मतलब क्या है, 20 -10 और 30 को मैं जो भी उनके ऊपर ऑपरेशन बोले हैं वो अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 5 10 10 6 16 √2, ठीक है। अच्छा, 20 - 10 यानी ये 10 हो जाएगा, 10 + 30 यानी कि 40। तो ये मेरे पास आ गया कितना, 40√2 / 16√2, कैंसिल। ये आ जाएगा 10 एक मिनट, इसको काटते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा, निकलेगा 20 पे, ये निकलेगा 8 पे, ये निकलेगा 10 पे, निकलेगा 4 पे, 5 पे, तो 5/2, 5/2 आपके पास इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये आपके पास x आ गया, ठीक है। ये इसका x आ गया, यानी कि डी पॉइंट का आपके पास x आ गया, ओके। अब हम डी पॉइंट के y की तरफ मूव करते हैं, और उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको वहाँ पर कॉपी करवाता हूँ, ओके। राइट, मैंने ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर दी हैं, और अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने डी पॉइंट के y को फाइंड करूँगा।
ओके, सो यहाँ पर ए क्या है, 5√2 एज इट इज़ यार। वैसे मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करो, ठीक है। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही आपको खुद ट्राई करना चाहिए था, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उस फॉर्मूले को, ओह हो यार सॉरी, यहाँ पर ना 5√2 y1 डालना होगा। y1 क्या है, -2, ठीक है। प्लस 5√2 यानी कि b, और y2 यानी कि 4, ठीक है। और फिर 6√2 यानी कि c, छोटा वाला c, ओके, और 5, ओके। यहाँ से आ गया नेक्स्ट 5√2, 5√2 और 6√2, ठीक है। ये -2 5 से जाके -10√2, 4 5 = 20√2, ठीक। 5 6 = 30√2, ठीक है। नीचे 5 5 10 10 6 16 ऑफकोर्स, और 16√2। यहाँ से आगे निकलने वाला 10 माइनस, वही होएगा सारा। 10 - 20 कितना होता है, 10 होता है। 10 - 10 + 30 40√2, ठीक है। 40√2/16√2, वही जैसे पीछे हुआ था सारे का सारा। ये √2 कैंसिल, 5/2। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे पास पीछे सर ट्राइंगल मौजूद था ना, जिसको मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर सेंटर आ गया। ये ए था, ये बी था, ये सी था, जो भी कोऑर्डिनेट्स हो आपकी मर्ज़ी है। ये मर्ज़ी नहीं है, वो क्वेश्चन में दिए गए। डी है ये पॉइंट, ठीक है। ये जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये डी है। और इसका जो एक्स आया वो कितना आया, 5√2, और जो इसका डी आया वो भी 5√2। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या नाम है, ये डी पॉइंट आ गया। और जो इस क्वेश्चन का मुद्दा असल था इस वीडियो का बताने का, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मेन जो अपना फोकस रखा वो सारा का सारा इस क्या नाम है, इन सेंटर वाले फॉर्मूले की तरफ रखा। और ये फार्मूला कोई ग्लोबली इतना कॉमन नहीं है, हमारी बुक्स के अंदर अभी तक पढ़ाया जा रहा है, ग्लोबली इतना समझा नहीं जाता, और नॉट इवन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि ये हमारी बुक का हिस्सा है और क्या नाम है, कहीं ना कहीं पेपर में घुस सकता है, तो हमने इसको डिस्कस किया। बात यह है कि ये है क्या, आपको यहाँ पर ए, बी और सी को समझना ज़रूरी है कि वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपली साइड्स के डिस्टेंस है। जिस तरह हम पहले डिस्टेंस पता करते थे, अब ज़ाहिर बात है इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैंने अभी आपको लिख कर दिखाई, ये एक्चुअल फॉर्म है इसकी, ठीक है, इसकी एक्चुअल फॉर्म है। लेकिन इतना लंबा कौन लिखेगा, तो इन्होंने इसको छोटी छोटी जो है ना साइड्स का नाम दे दिया, और उन्होंने कहा कि भाई इससे मल्टीप्लाई करके ना आप ये आसानी से ना इन सेंटर को पता कर सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी और बुक से भी आपके लिए इस किस्म का क्वेश्चन निकाल सकूँ। सो दिस वॉज फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।